बीजिंग से सटे टियानजिन में भी हालत खराब है। बीजिंग के करीब टियानजिन में कोरोना विस्फोट। टियानजिन के अस्पताल में कोरोना मरीजों की भरमार दिखाई दे रही है। टियानजिन के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी और यहां अस्पतालों में पहुंच रहे हैं बीजिंग तक के मरीज। कोरोना के BF.7 वेरिएंट ने मचाई है चीन में तबाही। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7। वैक्सीनेटेड लोगों की भी जान ले सकता है ये। चीन समेत कई देशों में फैल चुका है BF.7। तबाही का वेरिएंट है ये BF.7। जरा देखिए ये BF.7 जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि है तेजी से फैलता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये बीमार कर पाए लोगों को गंभीर रूप से ऐसी संभावना कम है। हालांकि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको लेकर पहले से सतर्क रहना चाहिए। वल्नरेबल मतलब खास तौर से बच्चे, बुजुर्ग या कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले। अब जरा देखिए चीन समेत कई देशों में ये फैला है तबाही का वेरिएंट BF.7। ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और 4.4 मतलब करीब 4.5 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंट है। ये वैक्सीनेटेड लोगों पर भी ये खतरनाक है। एंटीबॉडीज को भी चकमा देने की ताकत इसमें देखी जा रही है। एक मरीज से 18 लोगों में संक्रमण फैलाने की ये ताकत रखता है। ये इसकी R0 वैल्यू, ये इसके संक्रमण की क्षमता। BF.7 के लक्षण क्या हैं? हालांकि ये लक्षण अगर किसी में है तो BF.7 की वजह से ही बीमार हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर उसको है तो वो टेस्ट जरूर करा ले। बुखार, गला खराब, खांसी, जुकाम, कमजोरी, थकावट, ये इसके लक्षण हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से। हम उनका इंतजार कर रहे थे, उनको भी अपनी इस चर्चा में बहुत जल्दी से शामिल कर लेते हैं। वहां आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, और क्या हिंदुस्तान के हिसाब से भी ये वैसे ही इंटरप्रेट किया जाए जैसा चाइना में देखा जा रहा है, या हम बेहतर स्थिति में? देखिए यूके में जो ये B.7 वेरिएंट है ये यहाँ पे 2-3 महीने से ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन इसका जो स्प्रेड है, इसका संक्रमण करने की जो इसकी शक्ति है वो इतनी नहीं पाई गई है जितना वो चाइना में दिखा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो वैक्सीनेशन है उसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि वैक्सीन की जो क्षमता है उसको डिस्ट्रॉय करने की वो थोड़ी कम है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो पूर्ण रूप से वैक्सीन जो है नपुंसक हो गई है। ऐसा बिल्कुल प्रमाणित नहीं है। तो मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना की सिचुएशन में फर्क है। चाइना के अंदर जो ओवर 50s जो पॉपुलेशन है उनके अंदर वैक्सीनेशन काउंट्स कम हैं। अच्छा। उनकी वैक्सीन भी अलग है, ठीक है, जो कि दूसरी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। और मुझे लगता है इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको इतना पैनिक करने की अभी सिचुएशन नहीं है। उतना पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। नहीं। हालांकि सतर्कता बरतनी चाहिए, ये आप भी कहेंगे। मैं आगे जरा ये दिखा दूं सर, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए एक्शन में है पीएम। कोरोना पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक, करीब 2 घंटे तक चली पीएम की अगुवाई में बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी हुए शामिल। बहुत जल्दी खबरें दिखाइए, टाइम कम है। पीएम की बैठक में पीएमओ के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। यहां पर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये रिव्यू मीटिंग यहां पर, और कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। हाई लेवल मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री की आपस में बैठक। पीएम आवास पर मनसुख मंडाविया और अमित शाह की बैठक हुई। बहुत जल्दी से ये तस्वीरें देखिए, हिंदुस्तान किस तरीके से तैयारी कर रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सतर्क रहना चाहिए, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्या आम लोग भी इस बात को खातिर में लाएंगे? क्योंकि हमने ये भी देखा कि डेल्टा भी डेल्टा इसलिए बन पाया क्योंकि कई जगहों पर हमने ढिलाई देखी, और यहां तक कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर आम लोगों तक में दिखाई दिया था। यहां देखिए जरा किस तरह की तैयारी हो रही है। दिल्ली ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी ये बताया गया। उत्तर प्रदेश में योगी रिव्यू मीटिंग लेते हुए, उत्तराखंड में तैयारियों का जायजा लिया गया। हर एक जगह आप देख रहे हैं, खासतौर से वहां जहां पर ये स्थितियां ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। कर्नाटक में आप देख रहे हैं, असम में, और यहां पंजाब में। ये रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यह बताया गया कि क्या किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने जायजा लेते हुए जो आवश्यक निर्देश थे ये दिए गए। उसके बाद हम आपको ये भी बता रहे हैं, मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, और देश के गृह मंत्री, उन्होंने भी आपस में मुलाकात की। और अब मास्क अप हो जाइए, ये मास्क अप होने का टाइम है, ये संदेश दिया जाना शुरू हो गया है। और वो लोग जिनको फॉलो किया जाता है, खासतौर से आप जानते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे उनको देखकर लोग बहुत इमुलेट करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हो या लोकसभा और राज्यसभा, हर जगह से जो तस्वीरें आई वो आज मास्क्ड अप लोगों की तस्वीरें आई। नेताओं को आज मास्क पहने हुए देखा गया।